दोस्तों, अभी हाल ही में देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है और यह चर्चा इतनी तेज हो गई है कि टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ इसी बात की गूंज सुनाई देने लगी है। और इस पूरी चर्चा की वजह बने देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया कि पूरा देश चौंक गया। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि एक ऐसा कानून था जो 2002 के समय बनाया गया था और अगर वो कानून आज भी देश में लागू होता तो आज देश में एक भी जगह धमाका नहीं हुआ होता और ना ही किसी को भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत होती और ना ही कोई संगठन भारत के खिलाफ साजिशें रचने के बारे में सोच पाता। और इसी बात पर पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिर वह कौन सा कानून था जिसे कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे रद्द कर दिया था। और अगर वह कानून आज लागू हो जाए तो क्या वाकई भारत के अंदर सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाएगी कि एक भी हमला नहीं हो पाएगा। और इसी मुद्दे पर अमित शाह ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि अगर यह कानून पास हो गया तो देश के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले लोग एक सेकंड में मच्छर की तरह मसल दिए जाएंगे। और इस बयान के बाद पूरा माहौल गर्मा गया और लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह कानून था क्या, कांग्रेस इससे इतना क्यों डर गई थी और आज जब देश के अंदर सुरक्षा को लेकर इतने बड़े खतरे बने हुए हैं तब क्या यह कानून फिर से लाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आप सब धैर्य से इस पूरी बात को सुनिए क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कानून का नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा इतिहास की एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसे समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत के अंदर लगातार हमले बढ़ रहे थे और पूरा देश एक डर के माहौल में जी रहा था। और उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका तस्वीर आप अक्सर टीवी पर भाषण देते देखकर याद करते होंगे। और वही अटल जी जब एनडीए की सरकार लेकर आए तब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम इस देश की सुरक्षा के लिए बैठे हैं और जितनी तेजी से देश के अंदर आतंकी गतिविधि बढ़ रही है अब उससे भी तेजी से हमें सख्त कदम उठाने होंगे क्योंकि देश की सीमा पर खतरे बढ़ रहे हैं, कश्मीर में हमले हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके हो रहे हैं और लोग लगातार मारे जा रहे हैं। और अगर सरकार इस समय सख्त कदम नहीं उठाएगी तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। और जब उन्होंने 1990 के दशक से लेकर 2001 तक के हमलों का आंकड़ा संसद में रखा तो पूरा सदन एकदम शांत हो गया क्योंकि यह सच्चाई इतनी डरावनी थी कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर उत्तर पूर्व तक हर जगह हमले लगातार बढ़ रहे थे। और इनके बीच 13 दिसंबर 2001 को संसद हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और हर किसी के दिल में यह सवाल उठने लगा कि आखिर हम देश के दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। और इसी समय वाजपेयी सरकार ने कहा कि अब हमें इंडियन पीनल कोड से ज्यादा सख्त कानून चाहिए। भारत का सामान्य कानून अब इतने बड़े दुश्मन नेटवर्क को रोकने के लिए काफी नहीं है, इसलिए एक नया कानून बनाने की जरूरत है। और इसी सोच से एक नया बिल बनाया गया जिसका नाम रखा गया पोटा। और जब वाजपेयी जी ने संसद में कहा कि यह कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के सुरक्षा बलों को फ्री हैंड देना होगा तभी देश के दुश्मनों पर लगाम लग सकेगी, तब कई सांसदों ने तालियां बजाई क्योंकि वो भी समझते थे कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि इस कानून के जरिए कोई भी निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकता है, लेकिन सरकार का कहना था कि जब देश की सुरक्षा दांव पर लगी है तो हमें ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी जो शक के दायरे में आते हैं। और अगर जांच एजेंसियों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे समय रहते कार्यवाही कर सकें तो देश को हर दिन धमाकों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे ही यह बिल संसद में पेश हुआ पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि यह बिल कितना सख्त होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे और क्या इससे देश के दुश्मन रुक जाएगा। और उसके बाद वाजपेयी सरकार ने इस बिल में यह बात साफ लिखी कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है कि उसने देश के दुश्मन को जगह दी है या खाना दिया है या किसी भी तरीके से मदद की है तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ सकती है और उसे लंबे समय तक जेल में रख सकती है। और जब तक उस पर लगे हुए शक पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते तब तक वह बाहर नहीं आ सकता, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल, चाहे 15 साल। और इसकी जमानत भी इतनी आसान नहीं होगी कि कोई भी वकील अदालत में जाकर 2 मिनट में छुड़वा दे। जैसे ही कांग्रेस को इस प्रावधान के बारे में पता चला उसने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि यह कानून बहुत ज्यादा कठोर है और इसका राजनीतिक उपयोग भी हो सकता है और इसी बहाने कई निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और सरकार अपने विरोधियों को निशाने पर ले सकती है। लेकिन उस समय हालात इतने गंभीर थे कि एनडीए के कई नेताओं का कहना था कि इन बहानों से देश की सुरक्षा नहीं चल सकती और इसीलिए यह बिल जरूरी है। लेकिन लोकसभा में जब यह बिल आया तब काफी हंगामा हुआ और कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। लेकिन वाजपेयी सरकार ने एक नया तरीका निकाला और कहा कि अगर अलग अलग सदन में यह बिल पास नहीं हो पा रहा तो संयुक्त बैठक बुलाई जाए। संयुक्त बैठक में दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं और वहां बहुमत से बिल पास किया जा सकता है। और आखिरकार संयुक्त बैठक बुलाई गई और बहुमत से यह बिल पास हो गया और फिर यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। और जैसे ही पोटा एक्ट लागू हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज भी लोगों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के कुछ ही समय
बात देश के कई राज्यों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने काफी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। काफी लोगों को उठाकर पूछताछ की गई और कई देश विरोधी मॉड्यूल पकड़े गए जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और कई ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले नजर थी लेकिन उनके खिलाफ साफ सबूत नहीं मिलते थे, उन पर भी जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कई बड़ी साजिशें पकड़ी जाने लगी। और इस पूरे माहौल ने देश के अंदर एक तरह से सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया, क्योंकि अब देश विरोधी संगठनों को लगने लगा कि भारत ने पहली बार कोई ऐसा कानून बनाया है जहां शक के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और यही वजह थी कि कई राज्यों में हमलों की रफ्तार एकदम से कम हो गई। लेकिन इसी बीच कांग्रेस इस बात को लगातार उठाती रही कि पोटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून का उपयोग सिर्फ देश विरोधियों के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जा रहा है। और कई राज्यों में कुछ ऐसे केस सामने आए जिनमें छात्रों पर पोटा लगाया गया, जिन पर आरोप था कि वे किसी संगठन से जुड़े हैं या किसी बैठक में गए थे। और कांग्रेस इस बात को बार बार कहती रही कि इस एक्ट का दुरुपयोग होकर निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने देश में एक बड़ा नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया कि यह कानून खतरनाक है और इसे हटाना चाहिए। और तभी देश में चुनाव का समय आया और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ लिख दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पोटा एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और यह बात उस समय देश के अंदर बहुत बड़ी बहस बन गई, क्योंकि एक तरफ एनडीए सरकार थी जो कह रही थी कि इस कानून की वजह से ही हम देश विरोधी लोगों को पकड़ पा रहे हैं और उनकी साजिशें उजागर कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो कह रही थी कि इस कानून की वजह से कई निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं और अगर यह एक्ट जारी रहा तो राजनीतिक पार्टियां इसका दुरुपयोग करेंगी और जनता इसका शिकार बनेगी। और फिर आया 2004 का चुनाव, जिसका नतीजा सभी ने देखा। एनडीए सरकार गिर गई और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और यूपीए सत्ता में आई, उसी समय कांग्रेस ने अपना चुनावी वादा पूरा किया और पोटा एक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और यह फैसला इतना बड़ा और इतना अचानक था कि देश भर में एक और बहस शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इस एक्ट को हटाकर देश को फिर से देश के दुश्मनों के लिए नरम बना दिया गया और अब जांच एजेंसियां पहले की तरह सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि सुरक्षा एजेंसियों को पर्याप्त अधिकार देने के लिए दूसरे कानून भी मौजूद हैं और अगर कोई बड़ा खतरा होगा तो नए तरीके से कानून लाए जा सकते हैं। और कांग्रेस यह भी कहती रही कि देश में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए ऐसे कठोर कानूनों का हटना जरूरी था। लेकिन इसकी आलोचना करने वाले लोगों का कहना था कि पोटा हटने के बाद ही देश में कई हमले हुए और अगर उस समय पोटा एक्ट लागू रहता तो कई हमले रोके जा सकते थे। इसी वजह से जब अमित शाह ने हाल ही में संसद में खड़े होकर कहा कि अगर पोटा एक्ट 2004 में रद्द नहीं किया जाता और आज भी लागू रहता तो देश में एक भी जगह हमला नहीं हो पाता, तो यह बात अचानक फिर से चर्चा का विषय बन गई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति और अपने सपोर्ट बेस को खुश करने के लिए यह कानून हटाया और इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा। और यह बात पूरे देश में फिर से गूंजने लगी कि क्या वाकई ऐसा कानून वापस आना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग पार्लियामेंट हमले को याद करते हैं, मुंबई धमाके को याद करते हैं, उन सालों को याद करते हैं जब देश के अंदर धमाके होना एक आम खबर बन गई थी। और अगर कोई ऐसा कानून हो जिससे किसी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़कर जांच की जा सके तो क्या ऐसा कानून वापस लाना चाहिए या नहीं। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हां, देश में सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कानून की जरूरत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून अगर गलत हाथों में चला गया तो निर्दोष लोग फंस सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज जिस तरह से सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से देश के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं और जिस तरह से कई बार देश विरोधी मॉड्यूल पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद कुछ लोग छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सरकार ऐसे पुराने कानून को फिर से लाने पर विचार करेगी और अगर यह कानून दोबारा आता है तो क्या इसके अंदर पहले वाली शक्तियां ही होंगी या कुछ बदलाव किए जाएंगे। और इसी बात को लेकर देश का माहौल फिर से गर्म है, क्योंकि अमित शाह ने साफ कहा है कि इस बार अगर सुरक्षा पर समझौता करने की कोशिश की गई तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर कानून बनाया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे। और अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि आने वाली संसद की बैठक में इस कानून पर चर्चा होगी या नहीं, और अगर होती है तो क्या यह बिल फिर से पास हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।